डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु रोकड़ बही। लघु रोकड़ बही क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। लघु रोकड़ बही मतलब एक ऐसी बही जिसमें जो है फुटकर व्यवहारों का लेखा किया है। फुटकर व्यवहार मतलब छोटे छोटे व्यय, छोटे छोटे व्ययों का लेखा जो है मुख्य रोकड़ बही में नहीं करते, उसको जो है अलग से एक रोकड़ बही में किया जाता है, जिसे लघु रोकड़ बही हो गया। जैसे आपका डाक व्यय है, यात्रा व्यय है, कुली का व्यय है, स्टेशनरी है, जलपान है, इन सब का जो खर्चा है वो जो है छोटे छोटे चाय नाश्ते का खर्च हो गया है ना। तो वो सारे का खर्च का जो है लेखा करने के लिए एक अलग से बही रखा जाता है, जिसे हम लघु रोकड़ बही कहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम स्टोरी को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है। तो बड़े व्यापार गृहों में व्यापार संचालन के दौरान प्रतिदिन छोटी छोटी राशि के अनेक व्ययों का भुगतान किया जाता है, जैसे डाक व्यय, यात्रा व्यय, कुली व्यय, स्टेशनरी व्यय, जलपान के व्यय आदि। इस प्रकार के व्ययों का हिसाब यदि रोकड़ बही में रखा जाए तो अन्य व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करने के साथ साथ इन फुटकर व्यवहारों का भी लेखा करने का दायित्व भी मुख्य रोकड़िए का होगा। ठीक, उसके बाद परिणामतः मुख्य रोकड़िए का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा तथा त्रुटि होने की संभावनाएं, तो त्रुटि होने की आशंकाएं जो है अधिक होंगी। इसके साथ ही रोकड़ बही का आकार भी बढ़ेगा। अतः इस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों के निवारण के लिए ऐसे व्यापार गृहों में फुटकर व्ययों का हिसाब एक पृथक बही में रखा जाता है। इस बही को जो है हम क्या कहते हैं, लघु रोकड़ बही कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो भी छोटे छोटे व्यवहार, छोटे छोटे जो व्यवहार होते हैं, लेन देन होते हैं, उसका लेखा करने के लिए जो है व्यय होते हैं, उसका लेखा करने के लिए हम लघु रोकड़ बही का प्रयोग करते हैं। ठीक है। सामान्यतः फुटकर व्यवहारों का लेखा करने के लिए एक अन्य कर्मचारी को छोटे रोकड़िए के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक अन्य कर्मचारी को जो है फुटकर जो भी लेखा फुटकर व्ययों का लेखा करने के लिए एक छोटे जो है अन्य कर्मचारी को छोटे रोकड़िए के रूप में नियुक्त किया जाता है। ऐसे रोकड़िए को सप्ताह या माह के प्रारंभ में एक निश्चित राशि उस समय अवधि में किए जाने वाले फुटकर व्ययों के लिए क्या किया जाता है, भुगतान हेतु दे दी जाती है। मतलब पहले से जो है राशि को दे देते हैं। जैसे एक माह में हम अनुमान लगाते हैं कि एक माह में 5,000 खर्चा होगा इन सभी छोटे छोटे व्ययों के लिए, तो हम उसको जो है छोटे रोकड़िए को 5,000 रुपये राशि अग्रिम दे देंगे, मतलब एडवांस में पहले से दे दिए रहेंगे। और फिर वो क्या करेगा, उसके यहाँ पर देखिए लघु रोकड़ बही को फुटकर रोकड़ बही भी कहा जाता है। इसे हम खुदरा रोकड़ बही भी कहते हैं। वास्तव में यह बही मुख्य रोकड़ बही का एक ही भाग है ना, एक मुख्य रोकड़ बही का ही एक भाग है। इस रोकड़ बही के शेष को अंततः मुख्य रोकड़ बही के में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब सुनिए थोड़ा सा कि ये जो क्या होता है, मुख्य रोकड़िया जो है लघु रोकड़िया को या छोटे जो रोकड़िया होते हैं उनको जो है राशि दे देता है एडवांस में, और उस राशि को जो है जो लघु रोकड़िया है वो क्या करता है, खर्च करता है। खर्च करने के पश्चात जो है उसका पूरा विवरण जो है लघु रोकड़ बही में लिखता है, और उसका जो शेष है उस शेष को जो है माह के अंत में या सप्ताह के अंत में जो है वो मुख्य रोकड़िया को क्या बोलना चाहिए, दिखा देता है, बता देता है कि हमारी इतना खर्चा हुआ और इतनी राशि बची है। उसके हिसाब से जो है मुख्य रोकड़िया जो है मुख्य रोकड़िया अपने मुख्य रोकड़ बही में उस खर्च को सम्मिलित कर लेता है। ठीक है। यहाँ पर पिकल से शब्दों में देखिए, बड़े व्यापार गृहों में बहुत से ऐसे छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनका भुगतान नकदी में किया जाता है। यदि वे सब व्यय विस्तृत रूप से रोकड़ बही में लिखे जाएं तो बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। इस समय की बचत के लिए अलग से रोकड़ बही रखी जाती है और उसमें खुदरा व्ययों का लेखा किया जाता है। इसे खुदरा रोकड़ बही कहा जाता है। ठीक है, इसे खुदरा रोकड़ बही कहते हैं, क्योंकि अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं जिसको जो है हमेशा नकदी में करना पड़ता है। इसलिए जो है इन छोटे छोटे व्ययों के लिए अलग से एक बही रखी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। ठीक, व्यवहार में मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के लघु रोकड़ बही का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, रखी जाती है। पहला साधारण लघु रोकड़ बही, दूसरा अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही, और तीसरा विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही। क्लियर हो गया। 3 प्रकार का हो गया। तो साधारण लघु रोकड़ बही, देखिए साधारण लघु रोकड़ बही क्या होता है। तो साधारण लघु रोकड़ बही में आप केवल उसको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए साधारण लघु रोकड़ बही का प्रारूप देख लीजिए। प्राप्त राशि, रोकड़ पृष्ठ संख्या, रोकड़ पृष्ठ संख्या मतलब मुख्य रोकड़िया का जो रोकड़ पृष्ठ संख्या वो यहाँ पर आएगा। फिर दिनांक, फिर विवरण एवं प्रमाणक संख्या, प्रमाणक संख्या मतलब जो भी वाउचर है उसका, खाता पृष्ठ संख्या और राशि, खाता पृष्ठ संख्या और राशि, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। प्रथम खाने में तो आप प्राप्त राशि को लिखेंगे, मुख्य रोकड़िया से प्राप्त की गई राशि को
लिखी जाएगी। प्रथम खाने में मुख्य रोकड़ से जो भी राशि प्राप्त हो रहा है उसको हम प्रथम खाने में डालेंगे। दूसरा जो खाना है वो रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या लिखने हेतु उपयोग किया जाता है, ये रोकड़ बही की पृष्ठ संख्या को लिखने हेतु। और तीसरा में हम क्या लिखेंगे, सौदे की तिथि लिखी जाती है। और चौथा जो है, चौथे खाने में प्राप्त राशि या शेष राशि तथा व्ययों का नाम लिखने हेतु प्रयोग किया। जो भी व्यय है, जो भी व्यय हो रहे हैं या प्राप्त राशि या शेष राशि का जो है यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त राशि करके लिखेंगे यहाँ पर, या रोकड़ खाता से करके लिखेंगे। और उसके बाद जो भी व्यय हो रहा है उसको लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रमाणक संख्या, प्रमाणक संख्या क्या है, तो यहाँ पर वाउचर नंबर लिखा जाता है। जो भी खर्च किया उसका वाउचर, उसका आपको बिल मिलेगा, उस बिल का संख्या को जो है यहाँ पर लिखा जाता है। खाता पृष्ठ संख्या में जो है खाता पृष्ठ की संख्या को लिखा जाता है। और सातवां जो खंड है वो है भुगतान की गई राशि का लेखा जो है किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उदाहरण में। उदाहरण क्रमांक 10 को देखें। निम्नलिखित विवरण से मार्च 2002 की साधारण लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए। देखिए, निम्नलिखित विवरण से मार्च 2002 की साधारण लघु रोकड़ बही तैयार कीजिए। अब हमको क्या बनाना है, लघु रोकड़ बही, साधारण लघु रोकड़ बही। ठीक है, तो प्रारूप आपने समझ लिया, ऊपर में है प्रारूप ये, प्राप्त राशि, रोकड़ पृष्ठ संख्या, दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मुख्य रोकड़िये से प्राप्त, जब भी आपको जो है मुख्य रोकड़िये से राशि प्राप्त होगी तो उसको क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता से। मुख्य रोकड़िये से राशि प्राप्त हो रही 2000 मार्च 1, मुख्य रोकड़िये से प्राप्त। यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से, रोकड़ खाता से। देखिए क्या लिखा है, रोकड़ खाता से यहाँ पर। ठीक, रोकड़ खाता से कितना, मुख्य रोकड़िये से प्राप्त, यहाँ पर प्राप्त राशि कितना है, 200 रुपये। मुख्य रोकड़िये से प्राप्त जो राशि रहेगी उसको इस पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, मुख्य रोकड़िये से जो प्राप्त राशि होगी उसको इस पक्ष में लिखेंगे और रोकड़ खाता से करके लिखेंगे। रोकड़ खाता से मार्च 1 तारीख को मिला 200 रुपये। अब हमको जो भी खर्चा हो रहा है उसको उस पक्ष में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर है 4 तारीख को छपाई एवं लेखन सामग्री के दिए, है ना, और 7 तारीख को है समाचार पत्रों के दिए। तो छपाई एवं लेखन सामग्री के 50 रुपये, समाचार पत्रों के लिए दिए 32 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे, देखिए हम जैसा लिखा वैसे ही डालेंगे सीधा। प्राप्त होगा तो से करके आएगा, और जब भी खर्चा होता है तो को करके लिखते हैं। तो छपाई व लेखन सामग्री खाता को 50 रुपये डाल दिए, विविध व्यय खाते को 32 रुपया, समाचार पत्र न्यूज़ है उसको किस में डाल दिए, विविध व्यय खाते में। क्योंकि जो छोटे छोटे व्यय होते हैं जिनके लिए अलग से खाता नहीं खोला जाता, उनको जो है विविध व्यय खाते में डाल दिया जाता है। ठीक, इसलिए जो है इसको जो है समाचार पत्र को कहाँ डाल दिए, विविध व्यय खाते में डाल दिए। तो 4 तारीख को छपाई एवं लेखन सामग्री खाता को 50 रुपये, विविध व्यय खाता को 32 रुपये हो गया, समाचार पत्र यहाँ पर लिख दिया है नीचे में। अब उसके बाद देखिए गाड़ी भाड़ा 10 तारीख को है, गाड़ी भाड़ा दिया, कितना दिया, गाड़ी भाड़ा 8 रुपये दिया। यहाँ पर लिख दिए हैं गाड़ी भाड़ा खाता को। गाड़ी भाड़ा खाता अलग से खोल सकते हैं, तो 8 रुपये गाड़ी भाड़ा खाता को। यहाँ पर डाक व्यय का है तो डाक व्यय खाता को। जलपान का है तो ये भी विविध व्यय में जाएगा, विविध व्यय खाता को। डाक का है डाक व्यय खाता को, है ना, और विविध व्यय है तो मतलब जलपान का है तो विविध व्यय खाते को। ठीक, उसके बाद है जलपान के बाद रिक्शा भाड़ा दिया, रिक्शा भाड़ा दिया और तार के दिए। तो रिक्शा भाड़ा दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्शा भाड़ा खाते को और तैयार व्यय खाते को। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर विविध व्यय यहाँ पर लिखा है समाचार पत्र और किसका, जलपान का। इसको आप जलपान खाते को भी कर सकते हैं, लेकिन ये विविध व्यय के अंतर्गत आ जाते हैं। जो छोटे छोटे व्यय हैं तो उसको विविध व्यय खाते को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे का लेखा करेंगे। और लेखा करने के पश्चात यहाँ पर क्या हो गया, ये 200 रुपये पहले पूर्व में मिला था, हमने यहाँ तक खर्चा किया 31 तारीख की डेट में। देखिए यहाँ तक खर्चा किया, इन सब का जो है योग करेंगे तो हो रहा है 127 रुपये। 127 रुपया हो रहा है, सबका योग कितना हो रहा है, 127 रुपये। इस 127 रुपये को हम क्या करेंगे, इस 200 रुपये से 127 रुपये को माइनस कर दीजिए तो बचा क्या, उसको हम लिखते हैं 31 तारीख की डेट में ही शेष ले जाया गया 73 रुपये। ठीक है, 100 मतलब शेष ले जाएगा क्या होगा, 73 रुपये यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर लिख दिया उसका टोटल, यहाँ पे 200 है तो यहाँ पर भी उसका 200 रुपये लिख देंगे, जैसे हम लोग साधारण रोकड़ बही में बनाए उसी प्रकार से। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो शेष है उसको अगले महीने के जो प्रारंभ है 1 तारीख है उसमें ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे तो शेष लाया गया कर दिए। और इस वाले राशि को कहाँ लिख दिए, इस तरफ लिख देंगे 73 रुपये। ठीक,
तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो मतलब क्वेश्चन है वो समझ में आ गया, एकदम सरल है। लघु साधारण लघु रोकड़ बही जो है बहुत ही सरल है। ठीक है, अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही क्या होती है, और ये है विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही। ठीक है, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही। तो अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही, चलिए इसको थोड़ा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर लिखा है क्या, अग्रदाय प्रणाली वाली लघु रोकड़ बही। तो इस पद्धति में एक निश्चित अवधि में होने वाले फुटकर व्ययों का अनुमान लगाकर एक अनुमानित कुल व्यय राशि मुख्य रोकड़िया द्वारा लघु रोकड़िया को अग्रिम दी जाती है। जैसे क्वेश्चन में पहले से मिला है, तो ये क्या है, ये भी अग्रदाय प्रणाली के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अग्रदाय प्रणाली में क्या होता है, मुख्य रोकड़िया जो है अनुमान लगाता है कि एक माह में कितना राशि या एक निश्चित अवधि में कितनी राशि खर्च हो जाएगी, उतनी राशि जो है मुख्य रोकड़िए लघु रोकड़िए को दे देता है, अग्रिम दीजिए। इसे फ्लोट भी कहते हैं, फ्लोट भी कहते हैं। लघु रोकड़िया जो है इस रकम से जो है, इस रकम में से प्रतिदिन छोटे छोटे खर्च जैसे डाक, स्टेशनरी, गाड़ी भाड़ा आदि का भुगतान कर रसीद प्राप्त करता है। और जिन छोटे छोटे भुगतानों के लिए रसीद प्राप्त नहीं की जाती है जा सकती, उसके लिए वह स्वयं रसीद बनाकर इसे प्रमाणित कर लेता है। लघु रोकड़िया इन रसीदों को तारीखवार जमा लेता है और प्रत्येक रसीद पर क्रम संख्या डालकर इन प्रमाणकों के आधार पर इसका लघु रोकड़ बही में लेखा करता है। माह के अंत में या निश्चित अवधि, माह के अंत में या निश्चित अवधि के पश्चात या रकम के समाप्त होने पर लघु रोकड़िए अपने रोकड़ बही की जांच मुख्य रोकड़िए से करवा लेता है। जांच के पश्चात जो है मुख्य रोकड़िया खर्च की गई कुल राशि को लघु रोकड़िए को दे देता है। खर्च की गई जो भी राशि होती है उसको किसको दे देता है, लघु रोकड़िए को, मुख्य रोकड़िए देता है। इस तरह उसके पास पुनः उतनी राशि हो जाती है जितनी उसके पास माह के शुरू में थी। इस तरह लघु रोकड़िए माह के अंत में खर्च की गई राशि को प्राप्त कर अगले माह में किए जाने वाले व्ययों के भुगतान की व्यवस्था पहले से ही कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार है, आप इसकी विशेषता को पढ़ लीजिएगा, इसके लाभ भी हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। अब हम चलते हैं विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही। विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही भी क्या है, इसको थोड़ा शॉर्टकट में समझते हैं, फिर उसके क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा है विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही से आशय ऐसी रोकड़ बही से है जिसमें व्ययों को वर्गीकृत कर फुटकर व्ययों का हिसाब रखा जाता है। समझ में आया? विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही से आशय ऐसी रोकड़ बही से है जिसमें व्ययों को वर्गीकृत कर फुटकर व्ययों का हिसाब रखा जाता है। वर्गीकृत करना मतलब अलग अलग खाने बनाएंगे हर एक चीज़ का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्गीकृत करके जो हम क्या करते हैं, हिसाब रखते हैं कोई भी चीज़ का, है ना। तो इसमें इस बही के संबंध में निम्नांकित तथ्य ध्यान में रखने योग्य हैं। पहला देखिए, सर्वप्रथम विभिन्न व्ययों को देखकर आवश्यकता अनुसार इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जो भी खर्च हो रहे हैं उन सब को जो है व्यवहार को हम देखेंगे, उसके बाद उसके अनुसार जो हम उसमें कॉलम खींच करके रखेंगे। इसके बाद प्रत्येक व्यय के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत राशि स्तंभ खींचे जाते हैं। जो भी व्यय हो रहा है उसका जो है अलग अलग राशि स्तंभ खींचेंगे। व्यय शीर्षक के अंतर्गत आने वाले व्यय की भुगतान राशि लिखी जाती है। विवरण स्तंभ में व्यय का शीर्षक नहीं लिखा जाता और कुल राशि स्तंभ में व्यय से संबंधित राशि लिखी जाती है। चलिए इसको हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, ये है क्वेश्चन इसका लघु रोकड़ बही का। ये विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रोकड़िए से प्राप्त, ठीक है, तो 2000 अगस्त मुख्य रोकड़िया से प्राप्त कितना, 200 रुपये। तो यहाँ पर इसका प्रारूप को देखिए, यहाँ पर प्रारूप सेम है। प्राप्त राशि, दिनांक, रोकड़ पृष्ठ संख्या, विवरण और प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि, इतना ही है। समझिए, इतना ही है। इतने को आपको अभी भूल जाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ तक को आप भूल जाइए। ठीक, तो ये क्या हो गया, कुल राशि तक हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे हम रोकड़ खाता से करके, जब भी मिलता है तो हम रोकड़ खाता से लिख दिए और प्राप्त राशि को इस पक्ष में लिखे 200 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन में लिखा है क्या, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर डाक व्यय। डाक व्यय कितने का, 5 रुपये का। डाक व्यय है 5 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डाक व्यय, डायरेक्ट वैसे ही लिख देंगे डाक व्यय। अब तिथि को लिखेंगे 2 तारीख अगस्त, 2 तारीख को डाक व्यय। अब हम यहाँ पर जो है कुल राशि में लिखेंगे 5 रुपये।
कुल राशि में कितना लिखेंगे 5 रुपये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही में हम हर एक का जो है अलग अलग एक कॉलम खींच करके रखते हैं राशि का। कुल राशि तो उसका लिखेंगे कि 5 रुपये उसका व्यय हुआ है करके, ठीक है। तो यहाँ पर 5 रुपये लिखिए। यात्रा व्यय, यात्रा का, डाक एवं तार का, ढुलाई एवं भाड़ा, छपाई, स्टेशनरी, विविध व्यय, इस प्रकार से पूरा एक एक कॉलम खींचेंगे, ठीक। तो डाक व्यय में हो गया 5 रुपये, और इसकी जो राशि है उसको भी डाक व्यय के खाने में लिख देंगे 5 रुपये, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर देखिए मुंबई को तार, मुंबई को तार, यहाँ पर देखिए मुंबई को तार कितने रुपए का, 5 रुपये का। तो यहाँ पर लिख दिया मुंबई को तार, कुल राशि में लिखेंगे 5 रुपये, और डाक एवं तार वाले कॉलम में भी लिखेंगे 5 रुपये। क्लियर हो गया। उसके बाद है देखो बस किराया दिया कितना, 10 रुपया। तो बस का किराया 10 रुपये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यात्रा वाले में 10 रुपये। क्लियर। अब हम चलते हैं माल की ढुलाई कितना रुपये दिया, माल की ढुलाई में है हमारा बस का किराया दे दिए, और माल की ढुलाई दिए 5 बस का किराया हो गया। और उसके बाद है यात्रा व्यय 5 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए यात्रा व्यय हमने लिख दिया, यात्रा व्यय 5 रुपया, और यात्रा के कॉलम में भी 5 रुपये लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जो है साधारण रोकड़ बही में इतना ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए वाला जो कॉलम है वो बढ़ जाता है, ठीक। उसके कॉलम में यात्रा वाला है तो यात्रा वाले कॉलम में राशि को लिखेंगे, डाक वाले में है तो डाक वाले में, ढुलाई भाड़ा है तो ढुलाई भाड़े में, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद है चाय व अन्य का 10 रुपये। तो यहाँ पर लिख दिए, देखिए गाड़ी भाड़ा हो गया, चाय व अन्य का 10 रुपये, यहाँ पर लिख दिया टोटल में। और विविध व्यय, देखिए अन्य है इसलिए विविध व्यय में आएगा, तो विविध व्यय में आ गया 10 रुपये, ठीक है। और उसके बाद है स्टेशनरी का 8 रुपये, यहाँ पर लिख दिया स्टेशनरी 8 रुपये, स्टेशनरी वाले में 8 रुपये। विज्ञापन का है कितना, विज्ञापन का यहाँ पर 18 रुपये। तो विज्ञापन का अलग से यहाँ पे कॉलम नहीं है, तो हम क्या किस में लिखेंगे, विविध व्यय में लिखेंगे। विज्ञापन 18 रुपये। मजदूरी का कितना है, 17 रुपये, मजदूरी का 17, तो मजदूरी का 17। और मुद्रण व्यय मतलब छपाई का व्यय, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, ठीक। तो उसको जो है मुद्रण व्यय को हम 13 रुपये है तो 13 रुपये, और छपाई और स्टेशनरी लिखें यहाँ पर 13 रुपये डाल देंगे। इस प्रकार जो है इसका भी जो हम क्या कर देंगे, इन सब का जो है योग लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर कुल राशि लिख देंगे, कुल राशि कितना है 98 रुपये, ठीक है। 98 रुपये कुल राशि हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और ये 200 रुपये मिला था, उसमें से 98 रुपये घटाएंगे तो कितना मिला, 102 रुपये आया। तो शेष ले जाया गया करेंगे 102 रुपये, और इसी को जो है फिर नीचे में लिखेंगे शेष लाया गया सितंबर 1 को, और 102 रुपये को यहाँ पर फिर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। और जो देखो इतना रुपये बचा है हमारे पास, 98 खर्चा हुआ है, तो मुख्य रोकड़िए कितना रुपये देगा हमको, जितना खर्चा उतना। तो रोकड़ खाता से फिर 98 रुपये यहाँ पर आ गया। मतलब हर महीने के प्रारंभ में जो है उस लघु रोकड़िए के पास 200 रुपया रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन को हल करना है। और ये जो रोकड़ बही वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ आज। और इन सब को आप एक एक क्वेश्चन को बनाइए। मेरे को लगता है कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। यहाँ पर भी कोई विशेष कुछ नहीं है, ये बहुत सरल है क्वेश्चन सारा, है ना। तो आप जो है त्रिस्तंभी रोकड़ बही और द्विस्तंभी रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही का क्वेश्चन आप हल करके देखिए। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो कमेंट करिए। और तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।